तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम यहाँ पर समझने वाले हैं प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। तो मान लो कि मैंने एक num1 नाम का वेरिएबल लिया और उसमें मैं एंटर करा देती हूँ 10, और num2 नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैं एंटर करा देते हैं 20, और अब मैं क्या करती हूँ num3 नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ और उसमें मैं क्या कर रही हूँ num1 प्लस कर रही हूँ num2 को, और अब यहां पर मैं प्रिंट करा रही हूं किसको, num3 को। ठीक है, अब मैं बात करती हूं कि यहां पर, ठीक है, मैं इस चीज को प्रिंट करा रही हूं और यहां पर मैं एक और चीज को प्रिंट करा रही हूं। एक num4 नाम का वेरिएबल लिया और उसमें क्या करती हूं, उसमें मैं लिखती हूँ फ्लोट num1 प्लस num2। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ num4 को। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इन सब चीजों का, एक एक लाइन को समझेंगे यहाँ पर कैसे चल रही है। तो देखो num1 में क्या है, तो आप बोलोगे कि हाँ num1 में तो हमारे पास 10 है और num2 में हमारे पास 20 है। ओके, अब num3 में क्या हुआ है, तो num3 में यहाँ पर 10 प्लस 20 हुआ है, इसका मतलब 30। तो यहाँ पर हमने 30 को प्रिंट किया है, स्क्रीन पर 30 नजर आ रहा है। अब यहाँ तक के प्रोग्राम को अगर आप पर देखो कि num4 नाम का एक वेरिएबल है और यहाँ पर जैसे दो वैल्यूज को ऐड किया, यहाँ पर भी मैं दो वैल्यूज को ऐड करके उसको num4 में असाइन कर रही हूँ। बट यहाँ पर मैंने फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया। इसका मतलब कि ये जो 10 है और ये 20 है, ये 30 तो होगा लेकिन इसका आंसर मुझे किस में चाहिए, फ्लोट में चाहिए। तो मैं 0.0 कर दिया। मतलब कि 0.0 मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे किया कि मैंने यहाँ पे फ्लोट लगा दिया और मैंने बता दिया कि जब तुम प्रिंट कराना तो मुझे ऐसे फ्लोट में आंसर देना। तो उसने मुझे फ्लोट में आंसर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने एक्सप्लिसिट का यूज किया है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है। किसका किया है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया। जानबूझकर हमने फ्लोट लगाया ताकि मुझे फ्लोट में वैल्यू मिले, इसलिए 30.0 मिला। और यहाँ कह सकते हैं कि इस वाली लाइन को जो पाइथन ने परफॉर्म किया तो उसने मुझे इंटीजर में ही, इसी प्रोग्राम को अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं कि यहाँ पर 20.2 कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इंटीजर कर देती हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, अब इसका आंसर ये है। अब कैसे इसका आंसर ये है, इस चीज को अब यहां पर समझते हैं। num1 में क्या है, 10 है और इसमें 20.2 है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, 10 प्लस 20.2 हुआ होगा। तो यहाँ पर आंसर किस में आ रहा होगा, फ्लोट में आना चाहिए था ना, क्योंकि अगर हमने 20 प्लस 2 को 10 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर तो मेरा फ्लोट में आना चाहिए था, मतलब पॉइंट करके जो भी आना चाहिए था आंसर, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है इंटीजर। क्या लगा दिया है, तो आप बोलोगे इंटीजर लगा दिया है। तो जब मैंने यहाँ पर इंटीजर लगाया तो इसलिए मुझे आंसर क्या दे रहा है, 30 दे रहा है, 0.2 नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जानबूझकर किया ना एज अ प्रोग्रामर। तब यहाँ पर जो टाइप होगा वो होगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया मैंने यहाँ पर। लेकिन जब ये लाइन चली ना num4 में, हमने क्या किया, num1 प्लस num2 किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 प्लस 20.2। अब यहाँ पर ये पॉइंट में वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर पाइथन ने खुद से कन्वर्जन किया है। तो जब खुद से पाइथन ने कन्वर्जन किया कि इसका टाइप इंटीजर, इसका टाइप फ्लोट, तो फ्लोट में इसका एडिशन का आंसर हमें दिया है। तो पाइथन ने यहाँ पर खुद किया, इसीलिए इसका आंसर क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा।